यह वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 1 का पार्ट 10 है। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से टेम्परेचर का उपयोग करके हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज करते हैं, कैसे सॉलिड को लिक्विड और फिर लिक्विड को गैस में परिवर्तित किया जाता है। तो अब हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर को देखने वाले हैं कि क्या प्रेशर का उपयोग करके भी स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज किया जा सकता है क्या। वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड दैट द डिफरेंस in various states of matter is due to the difference in the distances between the constituent particle। तो इसके जो constituent particle हो गए, solid हो गया, liquid हो गया या फिर gases हो गए, तो आप देखेंगे कि इनके जो constituent particle है इनके बीच का difference अलग अलग होता है। solid में यह difference बहुत कम होता है, liquid में यह difference ज़्यादा होता है और gases में यह जो difference है बहुत ज़्यादा होता है। What will happen when we start putting pressure and compress a gas enclosed in a cylinder? क्या होगा जब हम लोग गैस को एक सिलेंडर में रखकर उसको ऊपर से प्रेशर लगा के उसको कंप्रेस करना शुरू करेंगे। Will the particles come closer? क्या पार्टिकल पास पास आ जाएंगे? Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the state of matter? क्या आप सोचते हैं कि ये प्रेशर को बढ़ाने या घटाने से मैटर के स्टेट को चेंज किया जा सकता है? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सिलेंडर है और ये पिस्टन लगा हुआ है जिसके द्वारा हम ऊपर से नीचे प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। और यदि हम ऊपर से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है वह बहुत आपस में नज़दीक आना शुरू हो गए हैं। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। तो यहाँ पर आप कंक्लूजन देख सकते हैं कि यदि प्रेशर अप्लाई किया जाए साथ में टेम्परेचर को घटाया जाए तो गैस को हम लोग लिक्विफाई कर सकते हैं। तो यही प्रश्न आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि गैस को लिक्विफाई करने के लिए, लिक्विड बनाने के लिए कौन कौन से कंडीशंस आवश्यक हैं। तो अप्लाइंग प्रेशर, उस पर प्रेशर बढ़ाना होगा और उसका टेम्परेचर को क्या करना होगा, कम करना होगा। यदि आप प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर घटाएंगे तो एक गैस लिक्विड में बदल सकता है। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? क्या आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना है? इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। इसको बहुत हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। यदि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर को घटा दिया जाए तो यह डायरेक्टली गैसेस स्टेट में परिवर्तित हो जाता है। विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए यह सॉलिड से सीधे गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। इसीलिए हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपने गैसियस फॉर्म में इसका नाम सुना है जो कि हमारे इन्वायरमेंट में भी होता है, लेकिन जब इस पर प्रेशर लगाया जाएगा तो इसे हम सॉलिड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। तो यहाँ से एक प्रश्न उठता है, व्हाट इज ड्राई आइस? तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। तो दूसरा प्रश्न आता है कि सॉलिड CO2 को ड्राई आइस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका रीजन यहाँ पर आपको दिया हुआ है। Solid carbon dioxide gets converted directly to gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state। यह लिक्विड स्टेट में परिवर्तित हुए बिना डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो यह लिक्विड स्टेट नहीं आता, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance, whether it will be solid, liquid or gas। तो आप यहाँ कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर किसी पदार्थ के स्टेट को डिटरमाइन करता है कि या वह सॉलिड होगा, गैस होगा या फिर लिक्विड होगा। यहाँ आप देख सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर दिया गया है जिसे आपको याद कर लेना चाहिए, और यह है इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को कैसे इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है।
और उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को भी क्या कहते हैं। जैसे मैंने पढ़ाया था आपको, सॉलिड से यदि लिक्विड बनाया जाए तो उसे फ्यूज़न कहते हैं, लेकिन यदि वापस लिक्विड से सॉलिड बनाया जाए तो इस प्रक्रिया को हम लोग सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। तो आप यह जरूर याद कर लें, एग्जाम में कभी भी यह पूछा जा सकता है। फिर आप देख सकते हैं लिक्विड से गैस वेपराइजेशन है, जबकि गैस से वापस लिक्विड आने की प्रक्रिया को कंडेंसेशन कहते हैं। सॉलिड से गैस या फिर गैस से सॉलिड, तो गैस से डायरेक्ट सॉलिड या सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनने की प्रक्रिया को हम लोगों ने सब्लिमेशन टॉपिक में पढ़ा था। तो यह है इंटरकन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। आगे की वीडियो में हम इवापोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।